वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति, भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति, विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति, तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। यस्योदये चेह जगत्प्रबुध्यते, प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये, ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः। मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा, दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा, श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशि मौलिकृतप्रतिष्ठा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मुनि पद कमल नाई कर सा, चले बनहि सुर नर मुनि सा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति आछे। उभय बीच सिय सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सरता बन गिरे अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। अग्रे यास्यामि हम पश्चात त्वमन्वेहि धनुर्धर, आवयोर्मध्यगा सीतामाएवात्मपरात्मनो। भगवान श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम से यथायोग्य सत्कार प्राप्त करके, यथायोग्य अभिवादन निवेदित करके आगे बढ़े हैं। अत्रि मुनि जी के आश्रम से आगे जब भगवान बढ़े तो उसी विधा का आश्रय लिया जिस विधा से वाल्मीकि जी के आश्रम होते हुए चित्रकूट आए थे। आगे आगे श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, पीछे पीछे धनुष बाण धारण किए हुए लक्ष्मण जी जा रहे हैं, और दोनों के बीच में श्री जानकी जी। ऐसा लगा जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का संचार हो रहा हो। भगवान त्रिलोकीनाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ हैं ऐसा अनुभव करते हुए जितने भी प्रकृति के अंतर्गत आने वाले जड़ तत्व हैं वो भी चेतनवत सत्कार करने लगे भगवान का। जल बिंदु कणान मेघा प्रकिरमति तदा प्रभुम। भगवान को धूप न लगे, भगवान को गर्मी न लगे, इसके लिए बहुत हल्की हल्की फुहार के साथ बादल वर्षा करने लगे। मतलब इतनी बारिश भी नहीं कि प्रभु को कोई समस्या हो, और इतनी हल्की बारिश भी नहीं कि पता ही न चले। तो बिल्कुल पानी की फुहारों के समान छाया करते हुए, हल्की हल्की बारिश करते हुए मेघों ने मार्ग को अनुकूल कर दिया। इसी मध्य एक राक्षस मिला जिसका नाम था विराध। विराध जो है वो शाप के कारण, पहले गंधर्वादी के रूप में था, शाप के कारण वह राक्षस बन गया था। तो इसने पहले भगवान को बहुत ललकारा है, भगवान को कहा है कि तुम्हारे प्राणों को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ऐसे मैं छोड़ता हूँ नहीं, लेकिन छोड़ दे रहा हूँ। तुम लोग अपने प्राणों को बचाकर भाग सकते हो और इस स्त्री को यहाँ छोड़ जाओ। आजकल भी जो राक्षस प्रवृत्ति वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों पर देखिए, कश्मीर में, बंगाल में, केरल में, स्त्रियों को छोड़ जाओ हमारे लिए और तुम जान बचाकर भाग जाओ, यही कही जाती है ना बात। तो ये कोई नया नारा नहीं है, ये नारा बहुत पुराना है। और इस नारे का समाधान क्या है? नारा लगाने वाले के साथ भगवान ने क्या किया, 2 बाणों से उसके भुजाओं को काटकर उसको दफना दिया। देखिए इसमें भी कितनी अच्छी बात है कि इसको जलाया नहीं, इसको दफनाया है भगवान ने। तो क्यों दफनाया? क्योंकि स्त्री को छोड़ जाओ और स्वयं भाग जाओ, ऐसा नारा वो लगा रहा था। तो ऐसा व्यक्ति दफनाया जाता है। ददर्श गिरिशृंगाभं पुरुषादं महास्वनं द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्त्रभृताम्बरः सभग्नबाहो संविघ्नः पपाताशु विमूर्छितः मिलाविराधयसुरमगजाता
आवत ही रघुबीर निपाता तुरत ही रुचिर रूपत ही पावा देखी दुखी निज धाम पठावा। ये तो शाप के कारण असुर बन गया था, वास्तव में ये तो देवता ही था। तो भगवान ने देखा कि बड़ा दीन है, ये तो अपने अपराध का दंड प्राप्त कर रहा था राक्षस योनि में, तो कृपा करके उसको अपना धाम भी दे दिया। ततो विराधकायात्तो पुरुषश्च विनिर्गतः इत्युक्त्वा राघवं स्तुत्वा विमानेन दिवं जयौ। फिर सर्वभंग मुनि के आश्रम में भगवान आए। सुंदर अनुज जानकी संगा, भगवती सीता जी साथ में हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। विराधे स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया जगाम शरभंगस्य वनम सर्वसुखावहम्। हर प्रकार के सुख को प्रदान करने वाला वह तपोवन जहाँ सर्वभंग मुनि का आश्रम था, भगवान वहाँ पहुँचे हैं। देखि राम सुख मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत यते धन्य जनम सरभंग। सरभंगस्ततो दृष्ट्वा रामं सौमित्रिणा सह आयांतम सीतया सार्धम संभ्रमादुत्थितम सुधि। सर्वभंग मुनि बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान, बहुत नैष्ठिक महात्मा थे। इनकी तपस्या का वर्णन करके बहुत हर्ष होता है हमको। सर्वभंग मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे तो बारंबार देवता उनके पास आकर कहते कि गुरुदेव आपको हम लोग आपकी तपस्या के फलस्वरूप कोई दिव्य लोक प्रदान करते हैं, लेकिन सर्वभंग मुनि मना कर देते थे। बोले जाएंगे ना, भगवान का एक बार दर्शन कर लें फिर चले जाएंगे, भगवान का दर्शन कर लें चले जाएंगे। इसी प्रतीक्षा में सर्वभंग मुनि अभी तक अपनी तपस्या का फल भोगने दिव्य लोक गए नहीं थे। प्रत्याह सर्वभंगोपि रामं भक्त परायणम अहंज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमान मधुरतः ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिम। यहाँ तक कि इनको ब्रह्मलोक तक से निमंत्रण आया कि हे महर्षि सर्वभंग, आप तो ब्रह्मलोक में आकर रहिए, पृथ्वी पर मत रहिए। आपकी तपस्या इतनी दिव्य है कि आप तो ब्रह्मलोक के अधिकारी बन गए। सर्वभंग मुनि कहते थे कि भगवान चित्रकूट तक आ गए हैं, ऐसी समाचार हमें ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है, तो हमारे आश्रम भी आ ही जाएंगे आज न कल, तो एक बार भगवान से मिल लें फिर देखते हैं कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो कहते हैं प्रभु दिन रात आप ही की राह हम देखते रहते थे, कब आ जावें कब आ जावें। सर्वभंग मुनि भी बड़ी प्रतीक्षा की है भगवान की, जैसे सबरी जी प्रतीक्षा कर रही थी वैसे सर्वभंग मुनि भी प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले नाथ सकल साधन मैं ही ना किन्हीं कृपा जाने जन दीना। हमारे ऊपर आपने जो कृपा की है प्रभु, इसके हम योग्य नहीं थे, लेकिन मुझ दीन भक्त पर जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ज्ञान तपस्या भक्ति नहीं, सब साधन से जो हीन है, ऐसे मुझ भक्त पर आपने कृपा की, मुझ दीन पर कृपा की प्रभु। इसी से मेरा हृदय शीतल हुआ, हमें संतोष हुआ। बहुकाल में है वासम तपसे कृत निश्चय तब संदर्शनाकांक्षी राम त्वं परमेश्वर। आज तक हमें जो लोग तपस्वी कहते थे, ज्ञानी कहते थे, योगी कहते थे, भक्त कहते थे, तो मुझे लज्जा होती थी कि मैंने क्या योग किया, क्या तपस्या की, क्या भक्ति की, जब भगवान ही नहीं मिले। लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे वो सारा परिश्रम सफल जान पड़ता है। तो एक निवेदन है आपसे, आप यहाँ से मत जाइए। भगवान बोले कि नहीं जाएंगे तो आगे काम कैसे होगा? बोले नहीं नहीं, मतलब सदैव यहाँ मत रहिए, जब तक मैं जीवित हूँ कम से कम तब तक आप रहिए। बोले अब पता नहीं आप कब तक जीवित रहेंगे। बोले कुछ नहीं, बस 2 मिनट रुक जाइए, आप ही के सामने हम प्राण त्यागते हैं, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। सर्वभंग मुनि ने कहा अद्यमत तपसा सिद्धम यत्पुण्यम बहुविद्यते तत्सर्वं तव दास्यामि ततो मुक्तिं व्रजाम्यहम्। यहाँ तक संकल्प किया भगवान के लिए कि हे प्रभु, मैंने जो भी तपस्या यज्ञ दान इत्यादि किया हो, मैं सारा पुण्य आपको समर्पित करता हूँ। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान का आदेश है कि जो करो अपने पास मत रखो, अपने पास रखोगे भोगना तुमको पड़ेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्मफल की समाप्ति पर पुनः नया जन्म लेना पड़ेगा, और भोगने के लिए भी कोई न कोई जन्म तो लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी लोक में, किसी न किसी योनि में। तो अपने समस्त कर्तव्य कर्मों का संपूर्ण फल भगवान को निवेदित करके और भगवान के सामने चिता बनाकर, और सर्वभंग मुनि अपने आप को अग्नि के माध्यम से भस्म कर लिए और भगवान का ध्यान करते दिव्य लोक को चले गए। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा बैठे हृदय छाड़ सब संगा चितिम समारोह यद प्रमेयम रामं ससेतम सहसा प्रणम्य। अप्रमेय श्री रामचंद्र जी का, सीता जी का स्मरण करके सर्वभंग मुनि चिता पर चढ़ गए और कहते हैं अयोध्याधिपतिर्मेस्तु हृदये राघव सदा। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी मेरे हृदय में सदैव रहें, और अकेले नहीं, ससीता अनुजः, सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ हमारे हृदय में वास करें। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हि बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम।
योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। प्रज्वाल्य सहसावहनिम दग्ध्वा पंचात्मकम वपुः दिव्य देहधर साक्षात् जयौ लोकपते पदम। भगवान ने उनको वैकुंठ दिया है। अस कहि जोग अगणित अनुजारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा। हाँ, इनको कैवल्य मुक्ति भगवान ने नहीं दी है, क्योंकि ये चाहते थे कि हम वहां भी आपकी सेवा करें, सगुण रूप में मेरी निष्ठा बने, इसलिए भगवान ने इनको सालोक्य आदि भी प्रदान किया है। ऋषिनिकाय मुनवर गति देखी सुखी भये निज हृदय विषेखी स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। सर्वभंग मुनि जब स्वर्ग चले गए, मतलब स्वर्ग से तात्पर्य है कि दिव्य लोक चले गए, ऐसे तो वैकुंठ दिया है भगवान ने। सर्वभंगे दिवम प्राप्त, पृथ्वी से ऊपर के समस्त लोक दिव्य लोक कहलाते हैं। कहीं कहीं उनका उपलक्षण स्वर्ग शब्द से भी बता दिया जाता है। तो अक्षय स्वर्ग, अव्यय स्वर्ग दिया है भगवान ने, मतलब वैकुंठ दिया है। राम कृपा वैकुंठ सिधारा, ये भी वर्णन है। तो सर्वभंगे दिवम प्राप्ते मुनि संघा समागता तुष्टुस्तम चकाकुस्थम रामम ज्वलित तेजसम। सर्वभंग मुनि जब दिव्य लोक चले गए तो उनकी इस ऊर्ध्वगति को देखकर समस्त ऋषियों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, हर्ष भी हुआ। सभी लोगों ने भगवान की प्रार्थना की है, स्तुति की है। फिर आगे जब भगवान बढ़े हैं तो बहुत से ऋषि महर्षि उनको मिले। तो एक जगह ऐसा उन्होंने देखा कि कोई सफेद रंग का पहाड़ है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा वो कौन सा पर्वत है? श्वेत वर्ण का, इधर तो बर्फ पड़ती नहीं है कि सफेद हो जाए। तो बोले सफेद पहाड़ नहीं है प्रभु, ये हड्डियों का ढेर है। हड्डियों का ढेर? किसकी हड्डियों का ढेर है? बोले हमारे ही जैसे ऋषि महर्षियों के हड्डी का ढेर है। जगाम मुनिभिः सार्धं द्रष्टुं मुनिवनानिसः ददर्श तत्र पतितान् अनेकान् शिरांशिषः अस्थिभूतानि सर्वत्र रामो वचनमब्रवीत्। अस्थिः समूह देखि रघुराय पूछा मुनिन्ह लागे अति दाया। जानत हूँ पूछिय कस स्वामी सब दर्शी तुमयम तर जामे। निशिचर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुबीर नयन जल छाए। आशीर्भिरभिनन्द्याथ रामं सर्वहृदि स्थितम् ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे धनुर्बाणधरं हरिं राक्षसैर्भक्षितानीश मुनिवृन्दानि राघव। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, हम सब ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ के राक्षस खा जाते हैं। यहाँ पहले हजारों ऋषि महर्षि रहते थे, अब सैकड़ों बचे हैं। आप आ गए तो अब बचेंगे, नहीं तो आप नहीं आते तो ये भी नहीं रहते। तो ये जितने हड्डियां दिख रही हैं ना, ये सारे ऋषि महर्षियों की हड्डियां हैं। भगवान बहुत व्यथित हुए ये देखकर, बहुत ज्यादा कष्ट हुआ भगवान को। तुरंत भुजा उठाए, रोने लगे भगवान वो हड्डी का ढेर देख के। आंखों में जल भर के ओठ फड़क रहे हैं भगवान के, लाल लाल होठ फड़क रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, क्रोध से शरीर कांप रहा है। और हाथ उठाकर उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या कहते हैं? प्रतिज्ञाम करोद रामो वधाया शेष रक्षसाम। एवं क्रमेण संपश्यन् ऋषीणाम् आश्रमान् विभुः। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की है? निशिचर ही न करौ मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनिन्ह के आश्रमन ही जाय जाय सुख दीन। प्रत्येक ऋषि के आश्रम में भगवान व्यक्तिगत रूप से जा जाकर उनको आनंदित करते थे। मैं पूरी पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान ने कर दी। तो अब पूरे निशाचरों को कहाँ समाप्त किए? विभीषण जी को छोड़ दिए, उनके घर परिवार को छोड़ दिए, लंका में तो बहुत से राक्षस बच ही गए। तात्पर्य ये है कि इस प्रकार की दुर्वृत्ति वाले दुरात्मा राक्षसों से पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा, मतलब कोई बचेगा नहीं। भगवान ने दुरात्मा राक्षसों का वध किया है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जो भगवान का भक्त हो गया फिर वो दुरात्मा थोड़ी रहा, वो तो अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। इसलिए भगवान ने उन राक्षसों को छोड़ दिया जो पहले कदाचित अगर दुराचारी रहे भी होंगे, अब न रहे, अब भगवान के शरणागत भक्त हो गए। विभीषण जी तो खैर कभी दुराचारी नहीं थे, लेकिन रावण के अनुशासन में जो राक्षस दुराचारी थे भी, वो भगवान के कृपापात्र विभीषण जी के राज्य में सज्जन ही बन गए, या कम से कम व्यक्तिगत दुर्जनता वो लंका तक ही रखते थे, ऋषि महर्षियों को कष्ट नहीं देते थे। फिर आगे भगवान चले हैं, अगस्त मुनि के आश्रम की ओर बढ़े हैं। अगस्त मुनि के एक बड़े सुंदर वरिणी शिष्य थे जिनका नाम है सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण जी की भी अपनी एक अलग रामायण है, सुतीक्ष्ण रामायण।
और अगस्त मुनि की भी एक अलग रामायण है, अगस्त रामायण। और सुतीक्ष्ण जी को भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत सुंदर उपदेश आगमुक्त विधान से अगस्त मुनि ने दिया है, जिसको कहते हैं अगस्त संहिता। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति वाणी, क्रिया और शरीर हर प्रकार से सुतीक्ष्ण जी समर्पित थे, अनन्य भक्त थे, किसी अन्य प्रकार की कामना भी नहीं थी भगवत दर्शनातिरिक्त, और अन्य देवाश्रय भी उनको प्राप्त नहीं था, केवल भगवत चरणारविंदानुरागी ही थे सुतीक्ष्ण जी। तो जब सुने कि भगवान आ रहे हैं मेरी ओर, तो अगस्त्य शिष्यो रामस्य मंत्रोपासन तत्पर राममागत माकर्ण्य सुतीक्ष्ण स्वयं आगत। भगवान के प्रति सुतीक्ष्ण जी स्वयं दौड़ पड़े। पहले तो उनकी समाधि लग गई थी सुतीक्ष्ण जी की। न तस्य कश्चिद् दयितः सुहृत्तम न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वप्दुपाश्रितोऽर्थदः द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकं जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनं मह्यं न स्यात् फलमंजसादृशः। अलग अलग भक्तों के भाव हैं। सुतीक्ष्ण जी का भी इसी प्रकार का मिलता जुलता भाव है। भगवान का न कोई प्यारा है, न भगवान का कोई दुश्मन है, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। लेकिन फिर भी जो भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, जैसे अपने सेवक को, अपने याजक को अभिष्ट फल प्रदान करना कल्पवृक्ष का स्वभाव है, ऐसे ही भगवान को भक्त वांछा कल्पद्रुम कहा जाता है। भक्त के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए भगवान कल्पवृक्ष के समान है, तो भजनानुरूप फल देते हैं। आज हमारे ये नेत्र सफल हो जाएंगे, आज हमारे हाथ सफल हो जाएंगे, आज हमारा मुख सफल हो जाएगा। मुख से भगवान की स्तुति करेंगे, हाथों से भगवान को प्रणाम करेंगे, नेत्रों से भगवान को देखेंगे। अलग अलग अंगों की समस्त क्रिया भगवान की सेवा में होगी, ऐसा सोचकर सुतीक्ष्ण जी वहीं बैठ गए। क्योंकि भगवान की ओर बढ़े अवश्य थे, किंतु प्रेम इतना हो गया कि वहीं बैठकर उनकी समाधि लग गई, ध्यान लग गया, आगे बढ़ ही नहीं पाए। कभी तो नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। बिल्कुल वही बात हो गई। वाग्गदगदाद्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसते क्वचिच्च विलज्ज उदगायते नृत्यते च मदभक्ते युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान के भक्त सुतीक्ष्ण जी इसी वांग मनसातीत अगोचरी वृत्ति को प्राप्त हो गए हैं। भगवान देखिए कितना सुंदर हमारा यह भक्त है, न दिशा का इसको बोध है, न विदिशा का बोध है, न आगे पीछे का बोध है। कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, हर प्रकार से मेरे ही प्रति इसकी क्रिया समर्पित हो गई है। भगवान ने अपना स्वरूप उनके हृदय में प्रकट कर दिया, तो भगवान का हृदय में ही ध्यान होने लगा। तत्परे शुद्धिश्च गम्या लोकवल्लिंगेभ्यः, सांडिल्य मुनि का वचन है। भक्ति जो है उसकी शुद्धि कब समझनी चाहिए? भक्ति की शुद्धि तब समझनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं संसार में, वो देखकर आपको भक्ति से युक्त हो जाए। संसार के लोग भक्ति के मर्म को पहचान नहीं पाते, लेकिन भक्त की भक्ति जब इस प्रकार से व्यक्त होती है, संसार के लोग भी भक्ति के महत्व को समझ लें। कौन सा भक्त किस कोटि तक पहुंच गया है ये पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? अग्नि के ताप से उसकी मात्रा का अनुमान हो जाता है, कितनी अधिक आग लगी है। सूर्य के ताप से ऋतु का अनुमान हो जाता है। वैसे भक्त की भक्ति जब एक उफान पर होती तो उसका स्तर पता चल जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी सामने आए, सुतीक्ष्ण जी को बहुत जगाया, उठ जाइए उठ जाइए। सुतीक्ष्ण जी काहे उठने जाए, पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। भगवत दर्शनाह्लाद बाष्पपर्याकुलक्षण। भगवान के उठाने पर भी जब सुतीक्ष्ण जी नहीं उठे, जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान के ही माध्यम से इतना सुख मिल जा रहा है सुतीक्ष्ण जी को, तो उठे क्यों? उठने पर तो ध्यान टूट जाएगा तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? भूपरूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा पुनि कैसे विकलहीन मन फन बर जैसे। तो भगवान क्या किए? अपने अयोध्याधिपति द्विभुज राम के रूप को छिपा लिया। चतुर्भुज वैकुंठनाथ विष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में आ गए। पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्मपत्रारुणेक्षणम दर्शयामास रामस्तु सुतीक्ष्ण मुनये प्रभु। सुतीक्ष्ण मुनि के लिए द्विभुज नहीं चतुर्भुज रूप का दर्शन हृदय में कराया।
तो उस रूप के वो साधक थे नहीं, वो तो द्विभुज राम के उपासक थे। चतुर्भुज रूप में भगवान को देखकर अकबका गए, बेचैन हो गए कि मेरा इष्ट कहाँ गया, वो रूप कहाँ गया। विलोक्य शुभ्रशम प्रीत उदस्थात सतदा मुनि, प्रसन्नता तो हुई लेकिन वह रूप जो हम देख रहे थे वो कहाँ चला गया, ऐसा सोचकर व्याकुल पुनः उठे। पुनः व्याकुल हुए ऐसे जैसे सर्प के हाथ से मणि चली गई हो, सर्प के नियंत्रण से मणि चली गई हो। मणिविहीन सर्प के समान तड़प उठे, नेत्र खोले, सामने श्याम सुंदर स्वरूप धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी, उनके बाईं और सीता जी, उनके दाईं और लक्ष्मण जी। आगे देखी राम तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, परे उलकुट एव चरण लागे, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागे। व्यदृश्यत घन श्याम पीत कौशेय वस्त्रवान, सीतया सहितो रामो लक्ष्मणेन महर्षिणा, उत्थायोत्थाय रामस्य चिरस्य पदयोः पतन्, आस्ते महित्वं प्राग दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। भगवान के चरणों में लौट गए सुतीक्ष्ण जी। भगवान जो हैं कैसे हैं यहाँ पर, पीत कौशेय वस्त्रवान, भगवान वल्कल वस्त्र में नहीं दिख रहे हैं सुतीक्ष्ण जी को, उनको पीतांबर में दिख रहे हैं, जबकि भगवान जंगल में वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। लेकिन आज राजा के ही समान स्वरूप दिखाया और फिर उस स्वरूप को छिपा लिया, वास्तविक रूप में आए। उत्थापया मास मुनिम प्रेमणा चालिंग्य राघव, आलिंगन किया भगवान ने, गले मिले सुतीक्ष्ण जी से, बहुत प्रेम से उठाकर बहुत सम्मान से उनको आलिंगन किया है भगवान। अब गौर वर्ण के सुतीक्ष्ण जी हैं, अपनी तपस्या की तेज से एकदम प्रदीप्त हैं, तेजस्वी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी तो तेजस्वियों के भी तेजस्वी हैं, तेज तेजी साम हम। तो भगवान जो हैं तेजस्वियों के भी तेज हैं और श्याम सुंदर हैं। तो ऐसा लगा जैसे तमाल वृक्ष जो है वो स्वर्ण वृक्ष से मिल रहा। फिर भगवान का दर्शन करते हुए बारंबार उनको प्रणाम करके अपने आश्रम में ले आए। श्वासनम तम समानीय पूजया मास भक्तितस्तो, तुम न जाने देवेश किं करोमि प्रसीद में। हे प्रभु, मैं कोई स्तुति नहीं जानता, कोई पूजा नहीं जानता, कोई भजन स्तोत्र नहीं जानता प्रभु, बस आपके प्रति समर्पित हूँ। आप मेरे जिस भी प्रकार से मैं पूजा निवेदित कर रहा हूँ उसी प्रकार से पूजा स्वीकार कीजिए। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभुवान करे, पूजा विविध प्रकार। बहुत सुंदर स्तुति है, स्तुति थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ और बहुत दिव्य भाव भी है, और थोड़ा संक्षेप में ही स्तुति का पाठ करेंगे क्योंकि कथा विस्तार भी है। श्यामतामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम। अभी मुनिचीरम कहा, बलगल वस्त्र में भगवान आ गए ना। श्यामतामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम, पाणि चाप सर कटितोणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम, मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निशिचर करिवरोथ मृगराज, त्रातु सदानो भव खगबाज, अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बालमरालम, नौमि राम उरबाहु विशालम, संशय सर्पग्रसन उरगादः, शमन सुकर्क सतर्क विषाद, भव भंजन रंजन सुरजोथ, त्रातु सदानो कृपावरूथ, निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम रूपम, अमलमखिल मनवद्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम, भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अतिनागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु, अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत संतनो तु मम राम, जदपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारे, बसतु मनसि मम कानन चारी, जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी, जेव कौशलपति राजीव नयना, करव सुराम हृदय मम अयना। हर प्रकार से भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन करके सुतीक्ष्ण जी ने अंत में क्या कहा
त्वं सर्वभूत हृदये सुकृतालयोपि सदा मे सीतया सार्धम हृदये बस राघव। हे प्रभु, दो अलग अलग श्लोक हैं, मैंने एक ही साथ कह दिया। त्वं सर्वभूत हृदय सुकृतालयोपि, आप सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं प्रभु, लेकिन मेरे हृदय में भी आप निवास करें। यद्यपि पहले से करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा हृदय श्री राम शून्य है, श्री राम युक्त ही मेरा हृदय है, लेकिन नित्य अनुभूति मेरी होती रहे उस भाव से। सदा में सीतया सार्धम हृदये बस राघव। जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग भगवान को जान गए, भगवत तत्व को समझ गए, वो मूर्ख हैं। भगवान बताइए, आपको कोई जान सकता है? जाना उसको जाता है जो ज्ञेय हो। अज्ञेय तत्व को ज्ञेय कैसे बनाया जाए? तो अज्ञेय ज्ञेय कब होगा? जब वह स्वयं को अभिव्यक्त करेगा। अव्यक्त का अनुभव अभिव्यक्त होने पर ही हो सकता है। इसीलिए निर्गुण होकर भी आप सगुण आकृति में अभिव्यक्त होते हैं प्रभु। आप हमारे हृदय में इसी प्रकार से वास करें। जानम तैव जानम तो किम बहुक्त्यान में प्रभु, मनसो वपसो वाचो वैभवम तव गोचरः। जो लोग आपको जानते हो कि सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, अव्यय ब्रह्म है, अव्यक्त ब्रह्म है, वो जानते रहे भाई, उनकी पंडिताई उन्हीं को शोभे। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि हमारे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी सदैव हमारे स्वामी हैं, हमारे हृदय में वास करें। उसी रूप में आप अपना अनुग्रह मुझ पर करें। या प्रीतिर विवेकानां विषये स्वनुपायिनी तामनस्मरतः सामे हृदयान्नापसरपतु। हे प्रभु, समस्त संसार के लोग सांसारिक विषय वासना के प्रति अपने समस्त इंद्रियों की शक्तियों को लगाकर रखते हैं। हमारे उन इंद्रियों की शक्ति सदैव बनी रहे, लेकिन उसका लक्ष्य आप हो जाएं, वो आपका अनुसरण करने वाली हो प्रभु। और मैं इस अभिमान के साथ पूरा जीवन बिताऊं कि मैं श्री राम जी का सेवक हूं। अभिमान ये घमंड वाला मतलब पतनकारी अभिमान नहीं है, ये सौभाग्य का अनुभव मैं सदैव करता रहूं। अगर किसी बात का मुझे अभिमान भी हो तो देहाभिमान नहीं हो, पांडित्याभिमान नहीं हो, बस इसी बात का अभिमान हो कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, यही अभिमान हो। भगवान बहुत प्रेम से कहे, प्रसन्नम मां मुने ज्ञात्वा वरम प्रार्थय सत्वरम। हे प्रभु, हे मुनिवर, हम आपसे प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान हमसे मांग लीजिए। सुतीक्ष्ण जी के इस पूरे कथानक में भक्त के समस्त लक्षण अभिव्यक्त हो जाते हैं। भगवान की कथा का श्रवण करना, प्रभु आगमन श्रवण मुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। जब सुतीक्ष्ण जी ने सुना है तो श्रवण रूपी लक्षण वहां पूर्ण हो गया। फिर कीर्तन करते हैं, कबहु क फेरे पाछे चले जाए, कबहु क नृत्य करई गुण गाई। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, फिर स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण, भगवान का चरण बंदन। स्मरण किया है, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करे हूं दाया। और चरणों की वंदना की है, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने वान भरोसन देवक। पूजन किया, निज आश्रम प्रभु आनि कर पूजा विविध प्रकार। उसको बिछा लीजिए, हाँ बैठने के लिए हो जाएगा। फिर भगवान के प्रति दास भाव का निवेदन किया है, पूजन के बाद वंदन किया है। अस कह मुनि सुनो प्रभु विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। ये सब स्तुति की है, वंदना की है। दास भाव, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, दास भाव से। सच्च भाव से फिर कहा, जब भगवान उनसे गले मिले तो सच्च भाव का दर्शन हो गया है। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरो ही जनु भेंट नहीं होना चाहिए, भेंटत होना चाहिए। भेंट तमाला, भेंटत अलग लिख दिया, माला अलग लिख दिया, इसलिए भ्रम हो गया हमें। कनक तरो ही जनु भेंटत तमाला। भगवान के प्रति अपने शरीर का अर्पण कर दिया। परे लकुट इव चरणन लागी। और प्रेमा भक्ति, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। और पराभक्ति, दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं कहाँ चले नहीं बूझा। तो हर प्रकार से सुतीक्ष्ण जी की भक्ति भगवान के प्रति परिपूर्ण थी, परिपुष्ट थी। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, प्रभु क्या आपसे वरदान मांगे? हमारे हृदय में कोई इच्छा हो तो मांगे। इच्छा से युक्त होकर हमने आपका भजन किया नहीं। आपसे मिलने का मन था सो आप मिल गए। अब अगर कोई इच्छा रही भी थी, आपके दर्शन की इच्छा कुछ बची भी थी, वो तो पूरी हो गई। तो अब तो कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे चाहिए, लेकिन आप बोले हैं कुछ मांगने, तो स्वामी के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं। यत्तवाभिमतं राम तन्मे देहि च केशव। हे श्री राम, हे केशव, हमें आपके कहने पर, आपके वचनों का पालन करने के लिए एक वरदान मांगने की इच्छा है। क्या है? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम,
मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा नेह काम। हे प्रभु, आप निष्काम होकर, मतलब मैं तो निष्काम हो गया, आप भी निष्काम होकर हमारे हृदय में रहिए। निष्काम होने का अर्थ क्या है? भगवान के मन में भक्त के प्रति कोई इच्छा न रहे और भक्त के प्रति मन में भगवान के प्रति कोई इच्छा न रहे। यदि मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाह रहा हूं तो आप भी मुझे कुछ दीजिएगा मत, अलग से फंसा मत दीजिएगा कि इसको धन दे देते हैं, संपत्ति दे देते हैं, बरकत दे देते हैं, प्रतिष्ठा दे देते हैं। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, मेरी वृत्ति निष्काम है, तो आपकी कृपा भी निष्काम होनी चाहिए। और हृदय में बैठने के बाद आपके मन में कामना हो गई कि चलो कहीं और निकल जावे, तब तो ऐसी कामना भी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। मुझे आपके विषय में ही कोई ज्ञान हो तो हो, नहीं तो बाकी विषय में हमको कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर ज्ञान भी हो, आपके विषय में ज्ञान हो, मेरे अंदर भक्ति हो, आपकी भक्ति हो। आपने जो कुछ मेरे हृदय का मनोरथ था सब कुछ पूर्ण कर दिया, लेकिन एक मनोरथ यही है कि सीतया सह राम त्वं लक्ष्मणेन च बाणभृत् मदीये हृदयाकाशे वसेन्दुरिव सर्वदा। जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा चमकता है, आप मेरे हृदय रूपी आकाश में चमके, लेकिन सदैव निर्बाध गति से, इव सर्वदा, क्योंकि आकाश में चंद्रमा दिन में नहीं दिखता या अमावस्या को नहीं दिखता। दिन में दिखता भी है तो निष्प्रभ दिखता है, प्रकाशित नहीं दिखता है। अमावस्या को तो दिखता भी नहीं है, ग्रहण में भी नहीं दिखता है, तो उस प्रकार से घटी बढ़ी वाला चंद्रमा नहीं। नित्य एक रस वृत्ति से आप हमारे हृदय में निवास करें। सद्भक्तिर्मे भवेत् तैवे ज्ञानम च विमलम भवेत् यद्दत्तम भवता चापि तल्लब्धम मयि का प्रभो इदानीं काम यद्धि तन्मे देहि च सत्पते। एवमस्तु कहि रमा निवासा हर्षि चले कुंभजरिषि पासा एवमस्थिति चाभास्य जगमुस्ते कस्ते मंडलम। अगस्त जी के आश्रम की ओर भगवान आगे बढ़े हैं, तथास्तु कह के सुतीक्ष्ण जी को उनका अभीष्ट प्रदान करके आगे बढ़े हैं। तो सुतीक्ष्ण जी के गुरु जी थे अगस्त मुनि, और गुरु जी के आश्रम में बहुत दिन रहे थे, फिर एक अपना अलग भी आश्रम बना रखा था उन्होंने। तो गुरु जी से मिले भी बहुत दिन हो गए थे, इसी बहाने गुरु और गोविंद दोनों का दर्शन हो जाए तो बहुत सौभाग्य है शिष्य का कि गुरु भी मिल गए, भगवान भी मिल गए। तो गुरु जी के आश्रम की ओर सुतीक्ष्ण जी भगवान को ले चले कि हम तो गुरु जी का आश्रम देखे हैं, भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन रास्ता पूछ कर ही आगे बढ़ते हैं ना, किधर से जाना होगा। तो भगवान जब श्री रामचंद्र जी जब पूछते हैं सुतीक्ष्ण जी से कि अगस्त मुनि कैसे मिलेंगे हमको, बोले गुरुदेव हमारे आश्रम में ही हैं, अभी अपने मूल आश्रम में हैं, तो आप मेरे पीछे पीछे चलिए, हम आपको गुरु जी से मिला देते हैं। तो प्रणिपत्य मुनि प्राह शोगमिष्यसि राघव अहमप्यागमिष्यामि चिरादृष्टो महामुनि। सुतीक्ष्ण जी कहे कि प्रभु आप अकेले मत जाइए, हम भी गुरु जी से मिलने जाएंगे। अच्छा, अगस्त मुनि सुतीक्ष्ण जी को आश्रम से निकाल दिए थे, एक बार ऐसी बात हुई थी। अभी कथा बोलने लगूंगा तो विस्तार हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में है कि सुतीक्ष्ण जी थे तो अनुशासन प्रिय शिष्य है, लेकिन कुछ अत्यधिक भक्ति के कारण कुछ ऐसी विडंबना हो गई कि अगस्त मुनि ने कहा कि तुम भाई मेरे आश्रम में मत आया जाया करो, तो एक अलग ठिकाना उनको छोटा सा आश्रम दे दिया था। तो भगवान को लेकर अगर गुरु जी के पास जाएंगे तो गुरु जी मेरे अपराध को क्षमा करके हमको स्वीकार कर लें, ये भी एक शिष्य के मन में भाव आया। तो बोले कि प्रभु आज भर तो जाने नहीं देंगे आपको, आप कम से कम आज की रात मेरे आश्रम में रुक जाइए, कल प्रातःकाल हम आपके साथ ही साथ चलेंगे। तो भगवान बोले चलो ठीक है। उनकी चतुराई भगवान समझ गए, इसी बहाने एक दिन और मेरा दर्शन करेगा, अभी चले जाएंगे तो एक दिन का इसको नागा हो जाएगा मन, तो चलो ठीक है, मेरा भक्त मेरा दर्शन करना चाहता है। अथ प्रभाते मुनिना समेतो रामः ससेतः स लक्ष्मणेन। प्रातः काल हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुतीक्ष्ण जी के साथ अगस्त मुनि के आश्रम की ओर गए हैं। मार्ग में भगवान अपनी भक्ति का मर्म बताते हुए ही प्रस्थान कर रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी गुरु जी के आश्रम की ओर गए, दंडवत प्रणाम करके बोले कि हे महर्षि, प्रभु आ गए, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी आ गए, जिनका आप ध्यान धरते हैं, जिनकी आप प्रतीक्षा करते हैं, वो आ गए। आश्रमं त्वरया तत्र सुतीक्ष्णः प्रजयौ गुरो दंडवत् प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधी रामं ससीतं सह लक्ष्मणं च नक्तं देवं या ध्यायसि यं महर्षे। आप जिनकी नित्य आराधना करते हैं, हे गुरुदेव, हे महर्षि, आप जिनका नित्य ध्यान करते हैं, दिन रात जिनका चिंतन करते हैं, वही श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। रामो दासरथिर्ब्रह्मन् सीतया लक्ष्मणेन सह आगतो दर्शनार्थम ते बहिस्तिष्ठति प्रांजलि। जैसे ही सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम जी आ गए हैं, लक्ष्मण जी सीता जी सब आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं गुरु जी, आश्रम के बाहर ही खड़े हैं ये तीनों अतिथि। अगस्त मुनि तुरंत दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लग गई। भगवान के पास गए,
अब रामचंद्र जी सोचे कि भाई अभी आवाज लगी है तो अगस्त मुनि 2-4 मिनट में आवेंगे, लेकिन जैसे ये वाक्य पूरा होता उससे पहले अगस्त मुनि अपने कक्ष से निकलकर दौड़ पड़े और सीधे भगवान की ओर दौड़े। भगवान भी हड़बड़ा कर सीधे दंडवत किए, लेकिन पूरा कर नहीं पाए, क्योंकि जितनी लंबाई है भगवान की तब उससे नजदीक तो अगस्त मुनि आ गए। तो दंडवत करते करते में ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई, रामोपि श्रुत्वैवद्रुतमुत्थाय ह्यभ्ययात् शास्त्रलोचन, रामोपि मुनिमायां तं दृष्ट्वा हर्ष समाकुलः, सीतया लक्ष्मणेनापि दंडवत् पतितो भवे, नृतमुत्थाप्य मुनिराड राममालिंग्य भक्तितः। फिर अपने आश्रम में ले जाकर आसन पर बैठाया है, स्वागत किया है। कुशल प्रश्न मुक्त्वा च श्वासने संन्यवेशयत्, कुशल क्षेम पूछी। ऐसे तो भगवान की अकुशल कभी होती नहीं है, अकुशल मूर्खों की होती है, अज्ञानियों की होती है। भगवान और भगवत शरणागति प्राप्त भक्तों का अकुशल नहीं होता, अमंगल नहीं होता है। सुखोपविष्टम संपूज्य पूजया बहुविस्तरम, लेकिन फिर भी औपचारिकतावश और हाल समाचार कैसा है, मार्ग में कोई कष्ट तो ना हुआ, क्या आपके लिए सेवा करें, जल पीने का मन है, दूध पीने का मन है, कुछ फल खाने का मन है, या विश्राम करेंगे, शयन करेंगे, ऐसा अतिथि से पूछा जाता है। तो औपचारिकता अवश्य अगस्त मुनि ने आतिथ्य किया है भगवान का, यद्यपि भगवान किसी चीज़ के आकांक्षी नहीं है और ऋषि महर्षि भी आप काम हैं, उनकी कर्तव्यता पूर्ण हो चुकी है, फिर भी लोक मर्यादा अवश्य ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के विविध प्रकार से पूजा करके अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। सुखोपविष्टम संपूज्य पूजया बहुविस्तरम, प्रियातिथिर्मम प्राप्तो ह्यद्य में सफलम दिनम। आज जाकर बहुत दिनों के बाद कोई प्रिय मेहमान हमारे घर आए हैं, कोई प्रिय अतिथि आए हैं, ऐसा कह दिया। अगस्त मुनि के आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े ऋषि महर्षि रहते थे, सब भगवान से मिलने आए हैं। ततो मुनिगणा सर्वे दंडकारण्यवासिनः आजगमु राघवम द्रष्टुम समीक्ष्य जहृसुस्तदा। सब भगवान को घेर लिए, भगवान सबको दर्शन लाभ दिए, सब लोग प्रसन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे चारों ओर चकोर पक्षी बैठे हुए हैं और बीच में चंद्रमा रूपी भगवान बैठे हैं और सब एक तक भगवान को देख रहे हो। ऐसा उस समूह की शोभा हुई ऐसी। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहुनि कर चकोर। स्थित्वा मुनि समूहे सुजानकी राम लक्ष्मणा, तान सर्वांश निरीक्षन्ते चकोरा शारद इंदुवत। अब इसमें क्या है कि आप मेरे सामने बैठे तो मेरा चेहरा दिख रहा है, कोई दाएं बाएं बैठ जाए, कोई पीछे बैठ जाए तो कैसे दिखेगा उसको तो मेरा मुखमंडल नहीं दिखेगा। लेकिन भगवान ऐसी लीला किए हैं कि जिधर भी जो ऋषि बैठे हैं उनको भगवान अपने सामने ही दिख रहे हैं। कोई अगर इधर भी बैठा है तो उसको देखने पर लग रहा है कि भगवान तो मेरी ही ओर मुंह करके बैठे हैं। हर व्यक्ति जो चारों ओर से घेरा हुआ है, सबको भगवान अपने सम्मुख दिख रहे हैं। जैसे चंद्रमा को कहीं से भी देखिए अपने सामने ही लगेगा। आप चंद्रमा की ओर मुख करेंगे तो चंद्रमा का मुख आपकी ओर लगेगा। वैसे ये भगवान मुखारविंद की ओर देख रहे थे तो भगवान भी इनकी ओर अपने मुखमंडल को आलोकित करने की लीला कर देते हैं। अभी तो हे सवृत्ताम तो मम सर्वस्तवानघ कथयामि ह्यतो नाहं यतस्त्वं वेत्सि कारणम। ऋषि अगस्त जी के पास भगवान निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हे महर्षि, आप तो अंतर्यामी हैं, संत हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है, तो मेरे आने का कारण भी आप जानते हैं और आप बहुत बड़े मंत्रज्ञ हैं। अगस्त मुनि बहुत मंत्र जानते थे, बहुत दिव्यास्त्र जानते थे, यहाँ तक कि अगस्त मुनि के पास बड़े बड़े देवता भी सहायता के लिए आते थे कि राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्रादि देवता भी अगस्त मुनि से सहायता लेने आते थे। तो भगवान को आता देखकर वापस चले गए थे, लेकिन अगस्त मुनि से अपेक्षा थी कि वो रावण को मार देंगे और वह सामर्थ्य भी था उनके पास कि रावण को मार देते। लेकिन रावण का मरना भगवान के हाथ में निश्चित था। ऐसे रावण को बहुत लोग मार दिए रहते, देवराज इंद्र भी रावण को मार देते यदि ब्रह्मा जी का वरदान उसके साथ नहीं होता तो। लेकिन वरदान के प्रभाव से रावण इतना पराक्रमी हो गया था कि भगवान को ही आना पड़ा। भगवान के अतिरिक्त तो कोई मार ही नहीं सकता था, नहीं तो सहस्त्रबाहु भी मार देता रावण को, बाली भी मार देता। लेकिन चूंकि उसके साथ ऐसा इंश्योरेंस लगा हुआ था कि भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता है उसको, चाहे कितना भी भयंकर युद्ध हो जाए। बस इसी एक बल के कारण रावण ने बहुत उत्पात मचाया। तो भगवान ने कहा कि मैं आपको खुल के अपना कारण नहीं बताता आगमन का, क्योंकि आप जानते हैं, तो अधिक चर्चा करके क्या लाभ। कथयामि यतो नाहं यतस्त्वं वेत्सि कारणं, ऋषीणां रक्षणार्थाय दुष्टानां वध उच्यताम्। आप मुझे वह विद्या दीजिए, वह मंत्र दीजिए, वह संसाधन दीजिए जिससे हमारी प्रतिज्ञा सफल हो। क्या प्रतिज्ञा है भगवान की? निश्चर ही न करो मही भुज उठाए प्रण किन।
ऋषियों की रक्षा करने के लिए ऋषियों को कष्ट देने वाले समस्त राक्षसों का हम संहार कर देंगे, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो इसीलिए प्रभु आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हम राक्षसों का वध कर सकें। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। अगस्त मुनि हाथ जोड़े बोले, प्रभु आपकी कृपा से, आपका नाम लेने से, अच्छा ये बताइए कि आप क्या सोचे हैं, हमको क्या समझ रखे हैं आप हमको, जो इस प्रकार आप बहला रहे हैं। एक और कहते हैं कि अगस्त मुनि आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए हम कुछ बताएंगे नहीं आपको कारण, फिर हम ही से आप उपाय पूछते हैं, हमसे आप शक्ति मांगते हैं, हमसे आप शस्त्र मांगते हैं। भाई हम लोग आपका नाम जप जप के सब सामर्थ्य अर्जित किए हैं, आपका आराधन करके सब दिव्यास्त्र अर्जित किए हैं, आप ही के भजन के प्रभाव से थोड़ी कुछ महिमा आपकी हम जान पाए हैं। ये जो माया है ये गूलर का वृक्ष है, और जैसे गूलर के वृक्ष में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वैसी एक एक ब्रह्मांड है आपकी माया के लिए। गूलर के छोटे से फल में सैकड़ों हजारों बीज हो जाते हैं, वैसे एक एक बीज के बराबर एक एक ब्रह्मांड है आपके लिए, और उसमें छोटे मोटे कीड़े हो जाते हैं कई बार। वही कीड़े जो हैं सो इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवता से लेकर छोटे मोटे पशु पक्षी तक हैं, मतलब सब जीव जगत वो कीड़े के समान है आपके लिए। और जैसे कोई उस गूलर के फल को खाकर नष्ट कर दे, वैसे ही ये काल जो है, समय चक्र जो है, ब्रह्मांड का नाश कर रहा है। लेकिन वो काल भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थी नहीं है, भगवान तो कालस्य कालः, कालस्य कालम जित जन्म जालम। भगवान क्या है? काल के भी काल हैं, संपूर्ण संसार जाल को समाप्त करने वाले हैं भगवान। इसीलिए आप जो मनुष्य के समान हमसे प्रश्न कर रहे हैं ये उचित नहीं है। देव जानासि सर्वज्ञ सर्वं त्वं विश्वभावनं तथापि पृच्छसे जन्मां लोकाननुसृतः प्रभो। यदि मैं सर्वज्ञ हूं तो क्या आप सर्वज्ञ नहीं हैं? यदि अगस्त मुनि सर्वज्ञ हैं तो क्या भगवान राम सर्वज्ञ नहीं है? और अगस्त मुनि की सर्वज्ञता भगवान की कृपा से ही तो आई है। ईश्वर की जो सर्वज्ञता है वो स्वाभाविक सर्वज्ञता है, और ऋषियों की सर्वज्ञता जो है वो ईश्वराश्रित सर्वज्ञता है, मतलब परमात्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ हैं, और ऋषि मुनि जो अंतर्यामी त्रिकालदर्शी होते हैं वो भगवान की कृपा के आश्रय से ऐसे बनते हैं, उनमें वो स्वाभाविक ही सर्वज्ञ वृत्ति नहीं होती है। अगर स्वाभाविक सर्वज्ञ वृत्ति हो जावे तो ये सब कभी माया में फंसेंगे नहीं। लेकिन देवर्षि नारद एक बार माया में फंसे हुए देखे गए, वेदव्यास जी, सुखदेव जी, हर भक्त कभी न कभी माया के प्रभाव में भगवान की इच्छा से ही लेकिन पड़ा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है? ताकि यह पता चले स्पष्ट रूप से कि मायापति केवल ईश्वर हैं, ऐसा बोध हो। तो पहले तो अगस्त मुनि ने कहा कि मेरे चेले को आप बहुत बढ़िया वरदान दिए और हमको नहीं दिए, गड़बड़ किए हैं। चेला को वरदान दे दिए सुतीक्ष्ण जी को कि मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा, तो पहले वो वरदान हमको दीजिए तब बात कीजिएगा, क्योंकि मैं तो फिर भी गुरु हूं भाई उसका। तो ये तो गड़बड़ बात हो गई, चेला पर इतनी अद्भुत कृपा की और हमको छोड़ दिए। तो सदा में सीतया सार्धम हृदये वस राघव गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान् में सदा त्वयि। मेरे हृदय में श्री सीता लक्ष्मण के साथ आपका निवास हो, जो आपका स्वरूप दिख रहा है, लक्ष्मण जी और सीता जी आपके साथ हैं, तो वो स्वरूप मेरे हृदय में बसे, और चलते फिरते सोते जागते मुझे उस स्वरूप की स्मृति बनी रहे। यह बर मागम कृपा निकेता बसहु हृदय श्री अनुज समेता। ये वरदान मांग लिया, और एक और वरदान मांगा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहिते ही समता। असतव रूप बखानौ जानौ फिर सगुण ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देहु बड़ाई ताते मोहि पूछे रघुराई। जानम तु राम तव रूपमदेश जानम तु राम तव रूपमशेष देश कालाद्युपाधिरहितं घनचित् प्रकाशम् प्रत्यक्षतोद्यमम गोचर में तदेव रूपम विभातु हृदये न परम विकांक्षे। अगस्त मुनि ने क्या वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि ये जो आपने बलकल पहना हुआ है, श्याम सुंदर शरीर धारण किया हुआ है, धनुष बाण धारण किया हुआ है, ये रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। भगवान अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूप दिखाते हैं ना, कभी नर नारायण बन के आ गए, कभी परशुराम बन के आ गए, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नृसिंह, कभी वामन, कभी कूर्म, कभी मत्स्य, कभी मोहिनी, साड़ी भी पहन लिए भगवान। तो भगवान ये सब रूप तो भक्तों के ऊपर कृपा करके अपने लीला गुण धाम आदि का आस्वादन कराने के लिए होते हैं। वास्तव में तो आपका हर देश काल रूप नाम उपाधि से रहित स्वरूप है, परे हैं आप इन सभी विषयों से। लेकिन फिर भी जिस रूप से मैं आपको देख पा रहा हूं, जो रूप मेरे सामने उपस्थित है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, ये सब जो रूप है आपका,
यही रूप मुझे प्रिय लग गया है, इसीलिए इस रूप की ही मेरे मन में स्मृति बनी रहे। इसके अतिरिक्त मुझे और किसी निर्गुणादि रूप में जाने का मन नहीं है, यही मुझे प्रिय लग रहा है। और आप तो सर्वज्ञ होने पर भी, सर्वसमर्थ होने पर भी अपने भक्तों को बढ़ाई देने के लिए, उनको उनका यशोवर्धन करने के लिए कुछ पूछ देते हैं। तो आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको कहता हूँ, आप यहाँ से पंचवटी चले जाइए। पंचवटी बहुत अच्छा स्थान है। अब वहाँ पर गोदावरी नदी बहती है और गोदावरी नदी गौतम मुनि की कृपा से वहाँ पर आई थी। तो पंचवटी में आपको बड़ा आनंद रहेगा प्रभु, और आगे की सारी लीला वहीं से आपकी चलेगी। अगस्त मुनि जानते हैं कि पंचवटी में ही एक खरदूषण का थाना बैठा हुआ है, तो वहाँ से भगवान जल्दी भिड़ेंगे इन लोगों से। और अगर खरदूषण से भिड़े, इसका अर्थ है सीधे लंका से टक्कर हो गई, क्योंकि स्टाफ तो वहीं का है, जिला मुख्यालय यहाँ बैठा रखा है और केंद्रीय सरकार लंका में चल रही है इसकी। तो अगर खरदूषण से भगवान की भिड़ंत तो हो गई तो रावण से सीधे टक्कर हो जाएगी, और रावण से जितनी जल्दी टक्कर होगी हम सबों का उद्धार, कष्ट निवारण उतनी शीघ्रता से होगा। तो भगवान को पंचवटी की ओर भेजा किसने? अगस्त मुनि ने भेजा। पंचवटी गौतमी नदी के तट पर है। गौतमी कहते हैं गोदावरी को, क्योंकि गौतम मुनि ने अपने पुत्री के रूप में उनको बुलाया है। जैसे जाह्नवी भागीरथी कहते हैं गंगा को, कालिंदी कहते हैं यमुना को, वैसे गौतमी कहते हैं गोदावरी को। तो पंचवटी कहते क्यों है इस जगह को? क्या इस जगह का नाम ही पंचवटी है? तो नाम तो है पंचवटी, लेकिन पंचवटी कहते क्यों है? इसमें कहते हैं अश्वत्थ बिल्व वृक्षम च वट धात्री अशोककम वटी पंचकमित्युक्तम स्थापयेत पंचदिक्षु च। अश्वत्थ का वृक्ष हो, अश्वत्थ माने पीपल, पीपल का वृक्ष हो, बिल्व वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, आंवला का वृक्ष हो और अशोक का वृक्ष हो, ये पांचों जहां पर एक साथ हों उसको पंचवटी कहते हैं। तो देखा जावे तो ये जो आश्रम है ये भी पंचवटी हो जाएगा, क्योंकि अश्वत्थ भी है और बेल भी है, अशोक भी है और क्या है, आंवला भी है। आंवला तो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर ही है वहाँ पर। और अच्छा, पीपल बरगद आंवला तो मेरे ही दरवाजे पर हो गया, और उसके आगे बेल भी हो गया थोड़ी दूर पर। एक अशोक केवल वहाँ नहीं दिख रहा, अशोक यहाँ पर है, जहाँ पंगत लगती है उसके किनारे अशोक है। तो 5 प्रकार के वृक्ष तो यहाँ हो गए। लेकिन हाँ, पंचवटी नाम होने के लिए एक विशेष दिशा में इनका स्थापित होना आवश्यक है। तो आप भी अगर संभव हो तो अपने धाम पर लगवा दीजिए 5। क्या अपने गांव में लगवा दीजिए? हाँ, क्या आपके यहाँ है तो अशोक लगवा दीजिए, और ये इसको याद कर लीजिएगा। और नहीं तो ये रिकॉर्डिंग प्रवचन मेरी जब अपलोड हो जाएगी तो सुन लीजिएगा, या फिर मैं कथा से उठूंगा तो लिखवा लीजिएगा। तो पंचवटी हो जाएगी, जहाँ पंचवटी तहाँ राम भजन होगा। तो किस दिशा में क्या लगना चाहिए, ये 5-5 पौधे लगा दीजिएगा उस दिशा में। अब बरगद पीपल बड़ा है तो थोड़ा दूर दूर में लगाइएगा, और बीच में एक मंडप जैसा हो जाए जहाँ अब कभी कभी अखंड कीर्तन हो जाए। क्या तो कहते हैं अश्वत्थम स्थापयेत प्राची बिल्वमुत्तर भागतः वटम पश्चिम दिग्भागे धात्रिम दक्षिणतस्तथा अशोकम वहन दिक्स्थाप्यम तपस्यार्थम सुरेश्वरी। पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ होना चाहिए, पूर्व दिशा में पीपल पेड़ हो गया, और बेल का पेड़ उत्तर दिशा में होना चाहिए, बरगद पश्चिम में होना चाहिए, और आंवला जो है दक्षिण में होना चाहिए, और अग्निकोण में अशोक का वृक्ष होना चाहिए। मतलब पीपल के और आंवला के बीच में होना चाहिए अशोक। पीपल, बेल, बरगद, अशोक, आंवला और अशोक, ऐसे क्रम होना चाहिए। और बीच में 4 हाथ की वेदी बनानी चाहिए, 4 हाथ लंबा चौड़ा एक चबूतरा बनाना चाहिए, उस पर तपस्या करने का बड़ा महत्व है। ये पंचवटी का फल प्रदान करता है। ये हुई लघु पंचवटी, ये पंचवटी का एक सामान्य रूप है। इसके अलावा बृहद पंचवटी भी होती है, एक बड़ा प्रारूप भी होता है। उसमें कहते हैं जहां बेल का पेड़ लगाए हैं उसके चारों दिशा में फिर 4 वृक्ष लगाएं, बरगद के 4 वृक्ष लगा दें, और गोल गोल से अशोक, फिर जो है 25 अशोक का पेड़ होता है, और फिर चारों मतलब फिर चारों ओर से उसमें आंवला लगाते हैं, एक आंवला लगाते हैं, फिर चारों दिशाओं में 4 पीपल के पेड़ और लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बगीचा हो जाता है। तो इतना ना, कम से कम 5 तो हो, इतना तो हो ही जाना चाहिए। इसके मध्य में जो बृहद पंचवटी के मध्य में मंत्र जप करता है उसको मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। तो अब मेरा तो कहीं कोई आश्रम इत्यादि है नहीं वैसा, लेकिन अगर होता तो हम जरूर करते हैं ऐसा। मैं तो रमता जोगी हूं अभी तक, ऐसे जितने आश्रम सब हमारे ही हैं। आपका भी मेरा ही है। तो
भगवान पंचवटी की ओर बढ़े हैं। वास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनिन्ह पर दाया। वहाँ पर भी बहुत से ऋषि महर्षि आपको मिलेंगे। उन सब ऋषि महर्षियों की आप सेवा करें, उनसे सत्संग लाभ प्राप्त करें, उन सबों का पालन पोषण करें। यथोपदिष्टे न पथा महर्षिणा प्रजगमतो पंचवटीम समाहितौ। भगवान पंचवटी की ओर गए, समाहित चित्त होकर भगवान पंचवटी की ओर आगे बढ़े हैं। बीच में गिद्धराज मिले, जटायु जी महाराज। ये कश्यप गोत्रीय हैं और कश्यप जी से 2-3 पीढ़ी उतर कर जटायु जी का वर्णन आएगा। जटायु और संपाति दोनों भाई थे। गिद्धराज सो भेट भई, बहुविधि प्रीति दृढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। बीच में गिद्धराज मिले। मार्गे व्रजम ददर्शाथ शैल श्रृंगमिव स्थितम, वृद्धम जटायुषम राम किमे तदिति विस्मितः। जब जटायु जी को दूर से देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी को लगा या तो कोई राक्षस है, इतना बड़ा दिख रहे थे ना, या तो कोई मायावी राक्षस है जो गिद्ध का रूप धारण करके है, या तो ये कोई पर्वत है। तो पर्वत तो मिला नहीं क्योंकि थे जटायु। तो भगवान जान ही रहे थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी को सतर्क कर दिए। धनुष बाण साध लिए, तलवार पर हाथ चली गई। अगस्त मुनि ने दिव्य अस्त्र शस्त्र भी इनको दिए हैं, खड्ग इत्यादि से प्रदान किया अगस्त जी ने। वाल्मीकि जी ने विशेष वर्णन किया है, गोस्वामी जी ने तो उतना विशेष वर्णन नहीं किया है। वाल्मीकि रामायण में दिव्य दिव्य खड्ग आदि देने का, मंत्र इत्यादि देने का, ऐन्द्र धनुष इत्यादि देने का भी वर्णन है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु जी को देखा तो शस्त्र जब उठा लिए तो जटायु जी ने, अब गिद्ध ही दृष्टि अपार, उनको तो दूर से दिख गए राम जी। तो जटायु जी वहीं से बोले कि राम, मैं तुम्हारा पिता तुल्य हूँ, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, मैं गिद्धराज हूँ, मेरा नाम जटायु है। तो जटायु जी को नाम से तो जानते ही थे, तो पिता के ही समान सत्कार किया। फिर कैसे हैं तुम्हारे पिता? पिताजी तो नहीं रहे। बोले अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता ने कहा था कि अपना बड़ा पुत्र मैं दूंगा, तो मेरे पुत्र ही तुम हुए, क्योंकि राम जी बड़े पुत्र थे। तो भगवान के भक्त भी थे, मतलब, और पिता भी लगे, चाचा एक प्रकार से मान लीजिए, पिता तुल्य मतलब चाचा के बराबर। तो इस पंचवटी में रहो, कोई उपद्रव नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, और कोई भी प्रकार की समस्या होगी तो मैं यहाँ हूँ। ये जटायु जी ने आश्वासन दिया था। कई बार सीता जी अगर कुटिया में अकेली भी रहे तो तुम लोग चिंता मत करना, मैं सुरक्षा के लिए सदैव विद्यमान हूँ। तो जटायु जी ने ये जो वचन दिया था भगवान को, उसको प्राण देकर भी चुकाया है। सीता जी की रक्षा करने के लिए एकमात्र जटायु आए, और कौन आ पाए सामने। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पर वास करते हैं, गोदावरी नदी के तट पर, पंचवटी क्षेत्र के अंतर्गत उनका वह पर्णाश्रम था, पर्णकुटी थी। दृश्यन्ते गिरयः सौम्या फुल्लैस्तरुभिरावृता, हंसकारंडवा किरणाश्चक्रवाकोपशोभिता। भगवान के निवास करने से वह स्थान और भी दिव्य हो गया, और भी रमणीय हो गया। यत्र श्री रामचंद्रश्च राजते सीतया सह वर्णितुं तद्वनं चैव सर्पराजोऽपि न क्षमः। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी भगवती सीता जी के साथ निवास करते हैं, उस वन की शोभा, उस वन की दिव्यता का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते, ऐसा लाक्षणिक वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। शोभन बरने न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा। इसके बाद एक लक्ष्मण गीता का प्रसंग आ रहा है। लक्ष्मण जी ने अवसर पाकर श्री रामचंद्र जी से कुछ ज्ञान चर्चा की है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। एकदा लक्ष्मणो राम एकांते समुपस्थितम, विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम। भगवान श्री रामचंद्र जी से, परमेश्वर श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, बहुत विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया है। आप तो यद्यपि समस्त चराचर के स्वामी हैं, लेकिन मैं अपना स्वामी मानकर आपसे पूछता हूं, क्योंकि बाकी किसके स्वामी है उससे हमको क्या मतलब, मेरे स्वामी है तो मुझ पर तो कृपा करेंगे ही, ऐसा सोचकर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन बहुत लंबा उत्तर है, और भगवान भी लक्ष्मण जी को जो उत्तर दिए हैं बड़े सारभूत शब्द में उत्तर दिए हैं। तो यही प्रश्न है, एक चौपाई है और एक दोहा है, इतना ही प्रश्न है। कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगति करहु जे हिदाया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, भक्ति ज्ञान वैराग्य का रहस्य बता दीजिए, माया का बता दीजिए, और उस माया से नियंत्रित होने वाला जीव और माया को नियंत्रित करने वाला ईश्वर। आगे जो वर्णन आए वही ईश्वर और जीव का भेद बता दीजिए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाय, जाते हुई चरण रते शोक मोह भ्रम जाय। भगवन् श्रोतमिच्छामि मोक्षस्य एकान्तिकीं गतिं,
ज्ञानम विज्ञान सहितम भक्ति वैराग्य बृंहितम आचक्षमे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योस्ति भूतले शृणु वक्ष्यामि ते वत्स गुह्याद गुह्यतरम परम यद विज्ञाय नरो जह्यात् सद्यो वैकल्पिकम भ्रमम। भगवान कहते हैं कि हे वत्स, हे लक्ष्मण, मैं तुमको जो प्रश्न तुमने किया है वो बहुत कम शब्दों में समझा दे रहा हूँ। थोड़े मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। भगवान श्री रामचंद्र जी उत्तर देने लगे, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह आत्मीयता का बोध, यह तुम हो, यह तुम्हारा है, यह परात्म बोध, स्वात्मबोध और परात्म बोध, यही माया है। ऐसा भ्रम जिसके कारण भेद दिखे, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये भेद है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये सेवक है, ये भेद हुआ, मैं अधिपति हूँ और ये मेरा आधिपत्य है, ऐसा समझना, ये माया है। अर्थात अलग अलग प्रकार से भेदात्मक संसार में जो दिख रहा है वो माया का प्रपंच है, और जो माया है वही संपूर्ण संसार को चला रही है। माया का ही कार्य है संसार का संचालन। ईश्वर जो है वो अकर्तृत्व भाव से विद्यमान होता है, इसीलिए रुचिपूर्वक संसार का संचालन नहीं करता, वो काम माया ही करती है। गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। अनात्मने शरीरादा बात बुद्धिस्तुया भवित, सैव माया तय वासौ संसार परिकल्प्यते। ये जो शरीर है वो आत्मा नहीं है, शरीर बारंबार बदलता रहता है। जैसे ये कपड़ा शरीर नहीं है, कपड़ा तो शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ है, वैसे शरीर आत्मा नहीं है, शरीर तो आत्मा के ऊपर एक आवरण के रूप में विद्यमान है ताकि क्रिया का व्यवहार हो सके। तो ये शरीर ही जिसको आत्मा लगता है या शरीर के प्रति जिसकी ममत्व बुद्धि हो जाती है, वह ममत्व बुद्धि ही माया का लक्षण है, ऐसा समझना चाहिए। उसी से संसार परिकल्पित होता है, क्योंकि जब तक शरीर का बोध नहीं होगा तब तक सगे संबंधियों का बोध नहीं होगा। किसकी माँ, किसका बाप, किसका पति, किसका भाई, किसका पुत्र, शरीर से ही ये संबंध पता चलते हैं। फिर संबंध से परिवार का निर्माण होता है, परिवार से समाज का, घर का, व्यवसाय का निर्माण होता है। परिवार है तो कहीं तो रहेगा, कुछ तो खाएगा, कुछ तो कमाएगा, हवा सांस तो लेगा, पानी तो पिएगा, चलेगा। तो शरीर से संबंध का, संबंध से क्रिया का, क्रिया से संसाधन का व्यवहार होता है, और इस प्रकार से संसार का परिकल्पन हो जाता है, संसार का विस्तार हो जाता है। अब माया भी दो प्रकार की होती है भाई, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या और अविद्या ये दो प्रकार की माया है। एक जो है वो उस जीव को भटकाती है और एक जीव को तारती है। विद्या क्या है? सा विद्याया विमुक्त है, जो मुक्ति की ओर ले जावे वो विद्या है। राम माया द्विधा भाते विद्या विद्येति ते सदा, तद्भक्ति निरता ये च ते वै विद्या मया स्मृता, अविद्या वसगा ये तो नित्यम संसार नश्यते। जो भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान की भक्ति जिनमें व्याप्त है, वो लोग विद्याग्रस्त हैं और मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और जो लोग ऐसे नहीं हैं वो अविद्याग्रस्त हैं, वो संसार की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। एक बहुत दुख देती है, मनुष्य को विविध प्रकार की भावनाओं और कर्मों में फंसाती है, फंसाकर उसको स्वर्ग नरक आदि में उलझाती है, उसी के कारण जीव यहाँ फंसा रहता है। और एक जो है वो त्रिगुणात्मक संसार का निर्माण करती है, जगत की रचना करती है, उसका भी कोई स्वाभाविक बल नहीं है, भगवद इच्छा से ही वो ऐसा कार्य करती है। तो ज्ञान क्या है ये दोनों बता दिए। संसार का जो निर्माण करती है वो विद्या है, और संसार में जो फंसाए रखती है वो अविद्या है। विद्या संसार का निर्माण भले कर देती है लेकिन जीव को फंसाती नहीं है, क्योंकि संसार जैसे जो व्यक्ति जेल बनाया, इंजीनियर कोई बनाया होगा जेल, लेकिन वो जेल में कैद तो कर नहीं रहा है, वो कैद करने का काम तो पुलिस का है, लेकिन पुलिस जेल बना नहीं रही है, वो जेल बनाने का काम दूसरे का है, विभाग दूसरा है ना, निर्माण विभाग दूसरा है और प्रशासन का विभाग दूसरा है। तो अविद्या जो है वो जीव को फंसाने का काम करती है, बांधने का काम करती है, और विद्या का काम केवल संसार का निर्माण करके उसको क्रियाशील बनाए रखना है। लेकिन यही विद्या जो है अगर परमा विद्या हो जावे तो इसी से जीव मुक्ति को ही प्राप्त कर लेता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही, कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धिति निगुण त्यागी, बुद्धि प्राण मनोदेहाहंकृतभ्यो विलक्षण, चिदात्मा हम नित्य शुद्ध बुद्ध एवेति निश्चयम्, येन ज्ञानेन संविम्ते तज्ज्ञानं निश्चितं मतय च मे, सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, जह्याद् गुणत्रयं व्यस्तो विरागी स च कथ्यते। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार
समस्त ज्ञानेन्द्रियां, आँख कान नाक मुंह इत्यादि ज्ञानेन्द्रियां, लिंग गुदा हाथ पैर इत्यादि कर्मेंद्रिय, बाह्यकरण अंतःकरण, ये सब जो है जड़ प्रकृति का एक विवर्त है, परिणाम है। और जो आत्म तत्व है वो भिन्न है। तो मैं ये जड़ प्रकृति का अवयव नहीं हूं, मैं चिदानंद घन चेतन आत्मा हूं। इस बात का बोध जिस प्रकार से होता है उसी वृत्ति को ज्ञान कहते हैं। और जब ये बोध हो जावे तो पूरे संसार में कण कण में उस ब्रह्म सत्ता का अनुभव होने लगता है, भगवत सत्ता का अनुभव होने लगता है। ये ज्ञान है। बाकी तो पढ़ाई लिखाई सब ठीक है, लेकिन ये अनुभूति ही वास्तविक ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? तो वैराग्य वही है कि बड़ी बड़ी योग सिद्धियां भी अगर जीव को प्राप्त हो जावे, अलग अलग प्रकार से जो दिव्य, जैसे भागवत महापुराण में 18 सिद्धियों का वर्णन है, अपनी इच्छा के अनुसार बड़े हो जाना, छोटे हो जाना, दूसरे के मन की बात को जान जाना, रोग को किसी को रोगी बना देना या किसी को रोग मुक्त कर देना, आकाश में उड़ने लगना, 10 रूप बना लेना, दूर की बातें देख लेना, सुन लेना, भूत भविष्य का ज्ञान कर लेना, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो ये सब सिद्धियों के प्रति भी जिसका मन आकर्षित न हो, मतलब संसार छोड़कर जो तपस्या करने गया वो भी सिद्धि नहीं छोड़ पाता है, वो क्या हो जाता है, वो सिद्ध महात्मा हो जाता है, लेकिन सिद्धि का मोह नहीं छूट पाता। घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया, धन दौलत सब छोड़ दिया, लेकिन तपस्वी बनने के बाद भी अगर सिद्धि आ गई तो क्या सिद्धि छोड़ पाया? नहीं छोड़ पाता व्यक्ति। लेकिन जिसने सिद्धि का भी परित्याग कर दिया आने के बाद, अब आई ही नहीं तो अलग बात, लेकिन आई हुई सिद्धि को भी जिसने छोड़ दिया कि नहीं चाहिए भैया, केवल राम राम करेंगे, वह व्यक्ति परम वैराग्यवान है, ऐसा समझना चाहिए। माया ईसन आप कह जानि कह सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया के स्वरूप को नहीं जानता है, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, वो जीव है। क्योंकि अगर माया को जान जाएगा तो पता चलेगा कि मैं तो माया में फंसा हुआ हूं, और माया को जाना तो माया से निकलने को भी जानेगा। जैसे आप दरवाजे को जान गए, ताले को जान गए, चाबी को जान गए तो निकलना भी जान गए। लेकिन अगर दरवाजा ही नहीं जानते हैं क्या होता है, ताला ही नहीं जानते हैं क्या होता है, चाबी ही नहीं जानते हैं क्या होता है, तो कैद ही रह जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। चाबी बगल में पड़ी रहेगी तो भी निकल नहीं पाएंगे कि ये क्या है, इससे क्या होता है, पता ही नहीं। जैसे आप बहुत बीमार हों और दवा की दुकान में बैठा दिया जाए तो क्या रोग मुक्त हो जाएंगे? जब तक कोई बताए नहीं कि भाई ये रोग है और इसका ये समाधान है और इसमें ये दवा इतनी मात्रा में इस विधि से लेनी है, तब तक नहीं पता चलेगा कि रोग मुक्त कैसे होना है। तो डॉक्टर बताता है, वैसे गुरु बताते हैं ये माया है, इस माया से ऐसे निकला जाता है, ऐसे करोगे तो फंसोगे, ऐसे करोगे तो निकलोगे। तो जिसको इन बातों का बोध नहीं है वो जीव है। अच्छा, बोध हो भी जाता है तो जब तक उस बोध का परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक ब्रह्म वृत्ति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक जीव ही कहलाएगा। लेकिन जब उसकी ब्राह्मी वृत्ति दृढ़ हो जाती है और पूरे के पूरे माया के आवरण से वो मुक्त हो जाता है, तब वह शिव हो जाता है। जैसे उपनिषद में, शायद स्कंदोपनिषद का सिद्धांत है कि जो धान है और जो चावल है उसमें अंतर क्या है? तो छिलके से युक्त अनाज को धान कहते हैं और छिलका निकाल देने पर उसी को चावल कहते हैं। अंतर यही है, बस छिलके का अंतर है। धान में और चावल में तत्व दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, अंतर उसके आवरण का है, छिलके का है। वैसे ही जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, अंतर उसके छिलके का है, आवरण का है। वो आवरण हटा तो ईश्वर है, आवरण है तो जीव है, छिलका है तो धान है, छिलका हटा तो चावल है। तो जो माया से ढका हुआ है वो जीव है, और जो माया से सर्वथा मुक्त है वो शिव है, परमात्मा है। पासबद्ध सदा जीव, पास मुक्त सदा शिव। जो पास से, माया से बंधा हुआ है वो जीव है, और जो पास से, माया से मुक्त है, और जो पास और माया को नियंत्रित कर रहा है वो शिव है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। एतर विलक्षणो जीवः परमात्मा निरामय जतो ही बंध मोक्षौ स माया प्रेरक ईश्वर। जो माया को प्रेरित करके अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा ले, चेतन की वह स्थिति ईश्वर कहलाती है। और माया ही जिसको प्रेरित करके विविध प्रकार के काम में उलझा दे, चेतन की वह स्थिति जीव कहलाती है। चेतन वही है, स्थिति भेद से मायोपाधिक ईश्वर, अविद्योपाधिक जीव, ये सब बातें कहते हैं। तो माया को अपने वश में करके स्वेच्छानुसार कृत्य में प्रवृत्त होना ईश्वर का लक्षण हो गया, और अविद्याग्रस्त होकर माया के माध्यम से अलग अलग काम में स्वयं को प्रवृत्त कर लेना, मतलब दोनों कर्म कर रहे हैं। एक माया के नियंत्रण
को अपने हाथ में रखकर काम करवा रहा है और एक माया के ही हाथ में फंसकर काम करने को मजबूर हो रहा है, विवश हो रहा है। यही जीव और शिव में अंतर है। वैराग्यम जायते धर्माद योगाद ज्ञान समुद्भव ज्ञानात् संजायते मोक्षस्ततो मुक्तिर्न संशय। विविध प्रकार के सत्कर्म करते रहने से, धर्म का आचरण करते रहने से वैराग्य होता है। वैराग्य से व्यक्ति को ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है।